धन्यवाद। और हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। आप महान है, सच्चा है, प्रेमी है, दयालु है, कृपालु है। आज हमारे लिए, हमारा भाई बहन बच्चों के लिए प्रभु जी आप एकमात्र शरण स्थान है। आप हमारा दृढ़ गढ़ है। आपके छाया में प्रभु जी, आपके शरण स्थान में हम आए हैं। हमारा पाप अपराधों को क्षमा कर, हमारे को यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध कर, सच्चे विवेक से, प्रेमी हृदय से, शुद्ध मन से हम तेरी आराधना करें, तेरे गीतों को गाएं, तेरे भजन गाएं, तेरे नाम को स्तुति करें। भाई बहन बच्चों को आशीष कर, आज का आराधना को आप आशीष कर, अनुग्रह कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं स्वर्गीय पिता, आमीन। काफी है तू जानता है मेरी जरूरत, बता दया तू मेरे नाम है तेरा यहोवा हीरे। काफी है तू सदा मेरे, जानता है मेरी जरूरत, बता दया सब कुछ मेरे नाम है तेरा यहोवा हीरे। तू ही है मेरी महिमा, मेरी बड़ाई तुझ में है। तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा। तू हर दम हर जगह जय पाता है, मसीह में देता है पूरा विजय। फैलाता है हमसे जीवन की खुशबू, नाम है तेरा यहोवा नीसी। तू हर दम हर जगह जय पाता है, मसीह में देता है पूरा विजय। फैलाता है हमसे जीवन की खुशबू, नाम है तेरा यहोवा नीसी। तू ही है मेरी महिमा, मेरी बड़ाई तुझ में है। तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा। शांति का दाता तू है हमारा, जोड़ा है तूने पिता के साथ हमें। देता हमारे बीच में सर, नाम है तेरा यहोवा शालोम। शांति का दाता तू है हमारा, जोड़ा है तूने पिता के साथ हमें। देता हमारे बीच में संग, नाम है तेरा यहोवा शालोम। तू ही है मेरी महिमा, मेरी बड़ाई तुझ में है। तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा। पिता हमें तू न चंगाई, घोड़े खाने से तेरे चंगे हुए। मारा के जल मीठा बनाना, नाम है तेरा यहोवा राफा। पिता हमें पूर्ण चंगाई, घोड़े खाने से तेरे चंगे हुए। मारा के जल मीठा बनाना, नाम है तेरा यहोवा राफा। तू ही है मेरी महिमा, मेरी बड़ाई तुझ में है। तू ही करेगा सब पूरा, तू ही
दे, करता तैयार सब कुछ मेरे लिए। नाम है तेरा यहोवा यीरे, तू ही है मेरी महिमा, मेरी बड़ाई तुझ में है। तू ही करेगा सब पूरा, तू ही करेगा राज सदा। यहोवा की स्तुति हो करुणा सदा की है, यहोवा महान है करुणा सदा की है। यहोवा की स्तुति हो करुणा सदा की है, यहोवा भला है करुणा सदा की है। करुणा सदा की है, 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 करुणा सदा की है। स्तुति के गाने लगे यहोशपात की सेना, यहोवा की स्तुति हो करुणा सदा की है। स्तुति के गाने लगे यहोशपात की सेना, यहोवा की स्तुति हो करुणा सदा की है। करुणा सदा की है, 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 करुणा सदा की है। योद्धा बनकर यहोवा शत्रु सेना से लड़ा, आपस में लड़ते हुए उन सभी का अंत हुआ। योद्धा बनकर यहोवा शत्रु सेना से लड़ा, आपस में लड़ते हुए उन सभी का अंत हुआ। करुणा सदा की है, 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 करुणा सदा की है। वैराग्य में मिले वो धन्य बलि चढ़ाने, बाजा बजाते हुए उत्सव मनाने। बराका में मिले वो धन्य बलि चढ़ाने, बाजा बजाते हुए उत्सव मनाने। करुणा सदा की है, 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 करुणा सदा की है। प्रभु ने बड़े बड़े काम किया है, याद करें, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। शरण स्थान यीशु निदान, आराधना आराधना। शरण स्थान यीशु निदान, मेमना के रूप में उठा लिया पापों को। कुर्बान हुआ तू मेमना के रूप में उठा लिया पापों को। पवित्र लहू मेरे कारण बहा दिया तूने। पवित्र लहू मेरे कारण बहा दिया तूने। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना
कोई भी तकलीफ जीवन में आए, कभी न छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आए, कभी न छोड़ूं तुझे। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। शरण स्थान तू ही मुक्तिदाता, तू ही है शांति दाता। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी प्यासी है मेरी रूह। जैसे हिरनी पानी के किनारों को तरसती है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह, मेरी रूह खुदा की प्यासी है मेरी रूह। आमीन। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। तुझसे मिली हमको क्षमा, तुझसे मिली हमें आजादी मिली हमें। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझसे हुए हम पावन। तुझसे मिली है हमको शिफा, तुझ में हुए हम पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और थोड़ा देर हम हमारे भाई लोगों के साथ हम प्रभु के महान नाम को ऊंचा उठाएंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद हम वचन की ओर हम आगे जाएंगे। आमीन। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर से एक बार तूने हमें मौका दिया, हम तेरे चरणों में आकर तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए। हालेलुया। जिसके लिए तू योग्य है, जिसके लिए प्रभु जी तू पवित्र है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। आज अपने मनों को, अपने दिलों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम समर्पण करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। बात बताते से सच्चाईता से प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए हमें कृपा दीजिए, क्योंकि प्रभु तू सच्चा आराधक को चाहता है। हालेलुया हालेलुया।
ले जाने से, तेरे बलिदान के द्वारा ये सब कुछ संभव हो गया प्रभु। आज हम तेरे पवित्र स्थान में प्रभु जी हम जा सकते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरे सम्मुख में हम बोल्डली जा सकते हैं। ये इसलिए हुआ प्रभु जी क्योंकि तूने हमें निमंत्रण दिया, हमारे लिए लहू है, हमारे लिए प्रभु जी दुनिया में आया। हालेलुया। प्रभु जब हमारी आशा नहीं थी, प्रभु हम भटके हुए थे, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पे, प्रभु इस वक्त में तूने हमारे लिए जीवित मार्ग को खोल दिया है। हालेलुया। धन्यवाद
प्रभु मेरी शांति जो मेरे मन में आई, मसीहा को जान। तू ही है यहोवा शम्मा, प्रभु मेरे करीब है। वादा किया है मुझसे, तेरे साथ रहूं सदा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तूने वादा प्रभु हमारे लिए तो यहोवा शालोम है, प्रभु हमारे लिए तो यहोवा शामा है, तो हमारी शांति है प्रभु जी, तो हमारा बल है प्रभु, हालेलुया। प्रभु आज सुबह के समय में हम तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं प्रभु जी, हालेलुया। तेरे सारे पवित्र लोगों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। आज हमसे बातें कर, अपना वचन भेज कर प्रभु, तू हमें चंगा कर प्रभु, तू हमें शांति दे प्रभु, तू हमें कृपा दे, तू हमें अनुग्रह दे प्रभु, हालेलुया। पापी मन फिराने पाए प्रभु, सारी आदर सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। ये यीशु मसीह संसार में आया, वो दीन होकर हमारे लिए आया, रोशनी बनकर इस अंधियारे के अंदर उसने ज्योति को जलाया। आइए मिलकर उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, है सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, रोशनी बनकर यीशु अंधेरे जग में आया, अंधेरे जग में आकर जीवन ज्योति लाया। रोशनी बनकर यीशु अंधेरे जग में आया, अंधेरे जग में आकर जीवन ज्योति लाया। छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, ये सारा जहां मगन। धरती पे छाई है खुशी, जाने यीशु मनुष्य रूप धारण किया,
छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, ये सारा जहां मगन, धरती पे छाई है खुशी। आएगा फिर से यीशु, मुझको ले जाएगा साथ, मेरा घर पापी जीवन, क्षमा और ज्योति के साथ। आएगा फिर से यीशु, मुझको ले जाएगा साथ, मेरा घर पापी जीवन, ज्योति के साथ। धरती पे छाई है खुशी, खिल उठा है चमन, पैदा हुआ है यीशु, ये सारा जहां मगन, धरती पे छाई है खुशी, धरती पे छाई है खुशी। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने इकलौते बेटे को इस संसार के लिए दे दिया और हर पापी बच जाए, इसलिए वो मनुष्य का रूप लेकर आया, जिसने हमसे प्रेम किया, अपने आप को दे दिया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आइए इस महान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की हम स्तुति, उसकी आराधना करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके लिए हम जिए, उसकी महिमा करें, वो बढ़े और हम घटे, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। जो स्तुतियों के बीच में विराजमान है, स्तुति के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर हमारे स्तुतियों पर वो विराजता है, उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं,
यीशु नाम में सच्चाई है, यीशु नाम में भलाई है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। Hallelujah. प्रभु तू मेरा खुदा है, तू मेरा उद्धार करता है, तूने हमें बचाया है। तेरे बहुमूल्य जीवन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। संसार में तू हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए तू मरा, तूने हमें अनंत जीवन दिया, तूने हमें छुटकारा दिया, तुझ में हमने सच्चाई को पाया। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। सारा आदर महिमा हम तुझे देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में। आमीन और आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से शांति और अनुग्रह आपको मिले। आज आपके लिए एक संदेश है, यीशु मसीह का जन्म दिवस का संदेश हम इन दिनों में मनन कर रहे हैं। काफ़ी वचनों को हम ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर आज भी हमसे बातें करें यीशु मसीह के बारे में। पवित्र शास्त्र के द्वारा हम जान जाते हैं कौन है ऐसे व्यक्ति है जिसके लिए इतने सालों से लोग जन्म दिवस मान रहे हैं, उनके लिए फेस्टिवल कर रहे हैं, लोग खुशियाँ मना रहे हैं। उस महान यीशु मसीह के बारे में आज हमें समझना चाहिए। वो कौन है, हमारे जीवन में उसने क्या क्या काम किया है और क्या करने वाले हैं। महान प्रभु है। आइए हम वचन के बारे में आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 32 वचन से आज हम पढ़ेंगे और भी वचनों को मनन करेंगे। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। इस वचनों से हम यीशु मसीह के बारे में हम समझ सकते हैं वो परम प्रधान है, परम प्रधान का पुत्र है, सबसे महान है। काफ़ी सारे महान लोग इस पृथ्वी में जन्म हुए हैं, उन लोगों के बारे में बाइबल भी गवाही देता है। यही किताब में लूका 1:15 में यूहन्ना के बारे में बोल रहे हैं, महान व्यक्ति था, परमेश्वर के सम्मुख में महान था। उसके जन्म से ज़्यादातर लोग आनंदित हुए, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन सबसे महान कहने से केवल यीशु मसीह का ही बाइबल बताते रहता है। वही परम प्रधान की पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद के संतान में जन्म हुए यीशु मसीह दुनिया को
राज्य करने वाले, वो भी यहाँ पर आ रहा है। राज्य करने वाले महाराजा है, वो परम प्रधान का पुत्र है और राजा है। उसके बारे में काफ़ी वचनों को हम देख सकते हैं। उसका न तो कोई शुरुआत बोल सकते हैं, न तो कोई अंत का बात कर सकते हैं। बाकी कितने भी महान लोग इस दुनिया में हैं, उनके लिए हम बोलते हैं इस दिन जन्म दिवस, इस दिन ही शुरू हुआ है। लेकिन यीशु मसीह का शुरुआत उनके जन्म दिवस से नहीं हुआ, पहले से है। आदि में वचन था, यूहन्ना लिख रहे आदि में वचन था, वो वचन देहधारी होकर हमारा बीच में डेरा के आदि से है महान परमेश्वर। और उसका कोई ये नहीं कह सकते उस दिन शुरुआत हुए। इब्रानी 7:3 में पढ़ रहे हैं, जिसका पिता न माता न वंश वाली है, जिसका न दिनों का आदि है और न जीवन का अंत है, परम परमेश्वर के पुत्र के समान मलकीसदक की बातें कर रहे हैं। न तो कोई दिनों का गिनती होता है, हमेशा की रहने वाले, कोई वंशवाली नहीं, माता पिता ऐसा कोई है नहीं। शुरुआत वही है, अंत भी, आदि भी वही है, अंत भी वही। आज यीशु मसीह के बारे में आप अच्छी तरह जान लेंगे कितना महान है। बाइबल उनका गवाही देता है। जो लोगों ने उनको देखा, अनुभव किया, उनके महान सामर्थ्य को देखा, वो लोग गवाही दी, सच्चाई गवाही इस पवित्र शास्त्र में दिए हुए हैं। उसके द्वारा हम जान जाते हैं कितना महान परमेश्वर का हम सेवा कर रहे हैं। कुलसी की किताब में हम देख रहे हैं, वो तो इतना महान है, उसमें सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई है। उसने पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा, उसके शब्दों से, मतलब यीशु मसीह से ही सारे वस्तुओं की सृष्टि की, स्वर्ग ही की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। आज यीशु मसीह को इस ढंग से हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं एक दिन क्रिसमस में हम उसको बड़ा दिखा देंगे, सोचेंगे बात दिन भूल जाएंगे, ऐसा नहीं। सृष्टि करता है, सब चीज़ उससे सृष्टि हुई है, सारी सृष्टि उसके लिए, उसी के द्वारा पिता ने सृष्टि किया। और ये लिख रहे सब वस्तुओं का प्रथम है और सब वस्तु उसी में स्थिर रहती है। आज भी सब चीज़ों को संभालने वाला हमारा परमेश्वर आज आपको संभालेगा, आपका जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह है, विश्वास कीजिए। वही वहाँ लिख रहे कलीसिया का सिर है, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वही आदि और मरे में से जी उठने वाले पहला उठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। कुलसी के 2:9 में बोल रहे हैं, क्योंकि उसी में ईश्वरीयत्व की सारे परिपूर्णता सदैव वास करती है। यही पिता की इच्छा था, उसमें सारे संपूर्णता वास करें। यीशु मसीह सारे बातों में प्रधान है। पिता की इच्छा यह है, उसमें ईश्वरीयत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन उसकी गोद में जो उसका पुत्र यीशु मसीह ने उसको प्रकट किया है, उसके द्वारा पिता हमको अपना आप को प्रकट किया। इब्रानी 1:2 में कह रहे हैं, इन दिनों में, अंत के दिनों में हमको पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं को वारिस ठहराया, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इब्रानियों का 1:2-3 में इस तरह से पढ़ रहे हैं, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमावन की दाहिने जा बैठा। उसका महिमा का प्रकाश है, जैसे उसका ही स्वरूप में, उसके समानता में है। फिलिपियों का 2 अध्याय में उसके समानता में है, उसके स्वरूप है, तत्व की छाप है, उसके महिमा का प्रकाश है। वही यीशु मसीह है।
जिसके बारे में कोई नहीं कह सकते इसी दिन आया, इसी साल में आया, पहले से है, आदि से है। वो कहता था, जब लोग आकर उससे वाद विवाद करते थे, यूहन्ना 8 अध्याय में यीशु मसीह कहते थे, यीशु ने उनसे कहा 8:58 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुए मैं हूँ बोलने वाला, हमेशा रहने वाले, जिसका कोई कह नहीं सकते आदि इसमें अंत इसमें, आदि अंत है नहीं, हमेशा रहने वाले, आदि और अंत वही है। वही देहधारी होकर हमारा बीच में डेरा किया। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, यीशु मसीह आज कल हमेशा एक सा है, हमेशा रहने वाले हैं। जो प्रभु परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 1:8 में पढ़ रहे हैं, जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं। जो पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर कहता था, मैं हूँ सो हूँ, ऐसा हिम्मत से कहने वाला है। केवल मनुष्य का पुत्र बना परमेश्वर का पुत्र है। मैं अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही पहला, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूँ, मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, मैं ही अच्छा चरवा हूँ, मैं ही भेड़ों का द्वार हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, मैं ही पापियों को उद्धार करने के लिए आया हूँ। ऐसा यीशु मसीह काफ़ी बातों को बताएं। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करने वाला मरेगा तो भी जी उठेगा। सारे बातों को ऊपर है। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। यीशु मसीह को अच्छी तरह जान लो, कितना महान व्यक्ति है। जैसा एक साधारण मनुष्य जैसे भले जन्म लिया, एक गरीब परिवार में जन्म ले, अपना आप को नम्र किए। फिलिपियों को 2 में कह रहे, वो अपना आप को नम्र किए, परमेश्वर की समानता में रहते हुए अपना आप को खाली किए, अपने ईश्वरत्व को वहाँ ही रख कर आ गए, मनुष्य का शरीर में आए और पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुए। इस बातों को हम समझना चाहिए। बाकी लोगों के जैसे नहीं है। इसका जन्म अद्भुत रीति से हुआ है। लूका का किताब में पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया किया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यीशु मसीह का जन्म हुआ है। लूका 1:35 में मरियम से स्वर्गदूत कह रहे हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देखिए, उसका जन्म दिवस देख रहे, उसके लोग सोचेंगे यही शुरुआत है कि नहीं, पहले से है, पहले से है, पहले से परमेश्वर की योजना है। वो दुनिया में आने वाले हैं, लहू बहाने वाले हैं। परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार यीशु मसीह समय पर इस दुनिया में आया है, मनुष्य का शरीर लेके। लेकिन आज आप समझ लो, उसके नीचे सब कुछ है, सारे प्रधानता, सारे अधिकार। विषय 1 में भी आगे वचन पढ़ेंगे, 20 से बता रहे, सारे प्रभुता, सारे अधिकार सब उसके पांव तले कर दिया है, शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। ऐसा करके बता रहे। आज यीशु मसीह के एक मामूली इंसान नहीं बनाना है। जो बाकी जितने भी लोग हैं, कितने भी महान होंगे, यूहन्ना भी होगा, जितने भी प्रेरित लोग होंगे, कितने भी सेवक लोग होंगे, उनका और उसमें एक बहुत अंतर है। यीशु मसीह कहते थे, मैं तो स्वर्ग से आया हूँ, तुम लोग यहाँ के वो पृथ्वी की हो। मैं स्वर्ग से उतर कर आया, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम लोग दुनिया से आए, दुनिया की बातें कहते हो। मैं मेरे पिता की ओर से देखा हुआ बातों को मैं तुमको कहता हूँ, तुम लोग मुझे विश्वास नहीं करते हो। ऐसे यीशु मसीह दुख के साथ उन दिनों के लोगों से बातें करते थे। आज वो यीशु मसीह आज हमसे बातें कर रहे हैं। आज ऐसे सूली पर लटका हुआ नहीं है। आज जैसे बैतलहम की चरनी में लेटे हुआ छोटा बेटा नहीं है। राजाओं का राजा बनकर वो सिंहासन पर विराजमान है।
वही आज हमको समझना चाहिए। वो राजाओं का राजा है। वही हम लूका का 1:32 में वचन पढ़े थे, वे महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं। बाइबल में हम पढ़ रहे हैं वो दाऊद का संतान है, लेकिन दाऊद का भी पिता बनकर आते हैं। लिख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 22 में, देखो वो कह रहे हैं यीशु ने अपने स्वर्गीय दूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारा आगे कलीसिया के विषय में इन बातों की गवाही दें। प्रकाशित 22:16 में लिख रहे, मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। दाऊद का मूल भी है, दाऊद का वंश भी। दाऊद के वंश में जन्म हुआ, दाऊद का बेटा कहलाया गया, लेकिन दाऊद को भी उसने सृष्टि किया, इसलिए दाऊद का मूल भी वही है, दाऊद का वंश भी वही है, उसका जड़ भी वही है, उसका ढाल भी वही है, उसका बेटा भी वही है, उसका पिता भी वही है। चकित होने वाला बात है। ऐसे एक महान व्यक्ति है, आदि और अंत है, वही दाऊद का सिंहासन को विराजमान। दाऊद तो मर गया, स्वर्ग चला गया, उसके राज्य अच्छा राज्य था, कुशल मंगल था, लेकिन सनातन के लिए रहने वाले नहीं। आज यीशु मसीह के राज्य के बारे में भी हम मनन करेंगे। यीशु मसीह का महानता के बारे में हमने देखा, महान है, न तो कोई शुरुआत है, न तो कोई अंत है, न तो कोई था, न तो कोई है, न तो कोई होने वाला है, क्योंकि एफिस में लिख रहा है सारे नामों से ऊपर उसको रख दिया है, जो अभी भी है, स्वर्ग में हो, पृथ्वी में, अभी आने वाले समय में भी होने वाले हैं। सबसे ऊपर नाम है आज यीशु मसीह का नाम है। मेरे प्रिय भाई बहन बच्चे लोग, यीशु मसीह के इतना महान नाम का हमको पिता ने दिया है। हम आनंदित होना चाहिए, हम निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। हमारा छोटे छोटे समस्या को लेकर के आप दुखी होकर के उदास होकर बैठना प्रभु का इच्छा नहीं। परमेश्वर महान है, हमारे सारे पापों से महान है, हमारा सारे बीमारियों से बड़ा है, आपके सारे समस्या से बड़ा है। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, सब चीज़ उसके लिए आसान है। इतना महान परमेश्वर को हम सेवा कर रहे हैं। वो राजाओं का राजा है, दाऊद का संतान है, दाऊद का पिता भी है, दाऊद का मूल भी है। वही देख रहे हैं लूका 1:33 में, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा, अंत न होगा। ऐसा राज्य में राज्य करने वाले, अभी उनका राज्य के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं। कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सोचते हैं हमारा ही हुक्म चलेगा, हम लोग हमेशा राज्य करेंगे, लेकिन कितने भी बड़ा आदमी है, एक दिन मृत्यु के द्वारा उसका जीवन खत्म हो जाता है। वो मृत्यु को हरा नहीं पाएगा, अपोजिशन को हरा देगा, लोगों को भी घुमा देगा, लोगों को भी भरमा देगा, लेकिन मृत्यु को भरमा नहीं पाएगा, मृत्यु को हरा नहीं पाएगा। कितने भी महान अलेक्जेंडर जैसे लोग हैं, जगत की 2/3 60% जीत लिया उसने। उसका यही 33 उम्र में उसका ये विश्वास था कि पूरे जगत को मैं हासिल करूं, लेकिन 33 उम्र में मच्छर के द्वारा मलेरिया पकड़कर जल्दी मर गया। कितने महान राजा लोग, कितने क्रूर लोग हैं, हिटलर जैसे लोग हैं, वो लोगों के जीवन में कितने लोगों को परेशान हुआ, वो लोगों को तंग किया। आज भी हम देख रहे हैं कितने सारे राजा लोग अपना हुक्म चला रहे हैं, अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं, लोगों के आपस में लड़ाई झगड़ा फैला रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय बर्ताव कर रहे हैं। ऐसा देखते देखते आज मेरे भाई बहन आप लोग निराश नहीं होना, क्योंकि हमारा महाराजा है, उसके राज्य अभी भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा, आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला है। लेकर याकूब के घराने को राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। इसके बारे में पहले एक भविष्यवाणी की गई है। यशायाह का भविष्यद्वक्ता ने यशायाह का 9 अध्याय 6 और 7 में इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ,
हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। ऐसा नाम है, शांति का राजकुमार है, अनंत काल का पिता है, अद्भुत युक्ति करने वाले। और आगे 7वें वचन में 7वें आयत में पढ़ते हैं, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। मतलब उसके राज्य का सामर्थ और गिनती पराक्रम बढ़ते जाने वाले, उसकी संख्या बढ़ने वाले हैं। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाल रहेगा कि यहोवा की धुन के द्वारा ये चीज़ हो जाएगी, वो संभालेगा। आजकल हम लोग देख रहे, लोग संभालते हैं, अपना आप को संभाल रहे, अपना ही पेट भर रहे हैं। न्याय और धर्म के द्वारा संभालेगा, सब चीज़ सही ढंग से संभालने वाला राजा है। यीशु मसीह के बारे में कितनी सारे बात हुई है। मत्ती का 2:6 में पढ़ रहे हैं, एक भविष्यवाणी का बारे में लिख रहे हैं, ये बेथलेहम जो यहूदा के देश में तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, भले छोटा है लेकिन बता रहे हो तुम छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। देखिए कितना अद्भुत शब्द है, रखवाला है, संभालने वाले। राजा लोग अपना आप को संभाल रहे हैं, अपना बड़े घरों के साथ, महिमा के साथ अपना आप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रखवाली करेंगे। ऐसे राजा है हमारा, जैसे इस दुनिया में आकर हमारा सामान दुख उठाया, हमको संभालने वाला, न्याय और धर्म से न्याय करेगा। जब हम देख रहे हैं 3 ज्ञानी लोग आए थे पूर्व से, वो लोग उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, भले उनके मम्मी पापा को देखा, बेटे को भी देखा, और लिख रहे मुंह के बल गिरकर उस बच्चे को प्रणाम किए। वही आदर की होगी, वही महाराजा है। वो लोग उनके मम्मी पापा का आराधन नहीं किए, वो छोटे बच्चे होने से भी महाराजा है। लिख रहे हैं अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। देखिए बड़े बड़े राजा लोग होते हैं, उसको मुलाकात करने वाले लोग खाली हाथ से नहीं जाते हैं, भेंट चढ़ाने के लिए जाते हैं। आज हम कभी भी हम परमेश्वर के लिए कुछ भी देंगे, अपना जीवन से उत्तम चीज़ देना है, ये समझ कर देना है। वो राजा है, राजा के लिए ऐसे ही सोना लोहबान गंधरस की भेंट चढ़ाई, एकदम सुगंधित चीज़, एकदम कीमती चीज़, वही उसके लिए दिया जाएगा। आज आपके लिए परमेश्वर राजा है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। परमेश्वर महान है, समझ लेना चाहिए। राजा है, अनंत काल की राजा, धार्मिकता की राजा, अन्याय नहीं होगी। अभी भी उसका राज्य में कोई अन्याय नहीं। आज उसके राज्य उसके कलीसिया में है, बाहर की तौर से नहीं दिख रहा है। आज उनके राज्य लोगों के दिल में उसने शुरू किया, कलीसिया के लोगों के अंदर उसके राज्य का शुरुआत। तो शांति का राजा है, हमेशा विजयवंत का राजा है, कभी भी हरावट नहीं है। उस राजा को हमारे अंदर लेते हुए हम ललकार के साथ गीत गाना चाहिए, आनंद के साथ। राजा का जय के ध्वनि हमारा में दिखाई देना है, उदासी का शब्द नहीं, निराश की गीत नहीं, जय जयकार की ध्वनि हमको सुनाना है। ऐसे गीत गाना है, हम विजयवंत से बढ़कर है, क्योंकि हमारा महाराजा हमको राज्य करे। भले आज इस दुनिया को अलग अलग राजा लोग शासन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनके राज्य एक दिन खत्म होने वाले हैं।
उसके बारे में भी हम देखने जा रहे हैं। परमेश्वर जो है शांति का राजा है। इब्रानी 7 में लिख रहे मलकीसेदेक का बारे में, मलकीसेदेक शलोम का राजा, इसके बारे में हम डेली डिवोशन में भी मनन किए। परम प्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है, लिख रहे हैं। उसके बारे में उसका नाम का मीनिंग ही है, पहले नाम का अर्थ है उसके अनुसार धर्म का राजा, और शलोम उसका अर्थ है शांति का राजा है। देखिए आज हमारा परमेश्वर मलकीसेदेक का नाम है, जो लिख रहे हैं धर्म का राजा है। शालेम है, इसका मतलब शांति का राजा है। धार्मिकता से, शांति से राज्य करेगा, और उसके राज्य में सब लोगों को शांति बना रहेगी, शांति बना रहने वाले हैं। इसलिए उस राज्य के लिए हम खोज में हैं, हमेशा रहने वाले हैं। इब्रानियों की किताब में हम पढ़ रहे हैं 12 अध्याय के आखिरी में, अटल रहने वाला राज्य के लिए हम बाट जो रहे हैं, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए भय के साथ हम परमेश्वर का आराधना करना है। छोटा मोटा राजा को भी लोग इतना डरते हैं। छोटा एक प्रमुख होते हैं, छोटा गांव का सरपंच होते हैं, एक सोसाइटी का प्रमुख होते हैं, लोग अपना आप को बड़ा समझते हैं। लेकिन इतना महान राजा आज हमारे लिए महान है, भले दुनिया नहीं समझ रहे, उसका मूल्य हमने नहीं जाना, तुच्छ जाना गया। आज भी लोग उसको तुच्छ गिन रहे हैं, लेकिन हम लोग विश्वासी लोग, मेरे भाई बहन बच्चे लोग, हम उनको राजगति में देखना चाहिए। परम प्रधान की दाहिने और विराजमान है, वही हमको समझना चाहिए। एफिसी 1 में लिख रहे हैं, जो उसने मसीह के विषय में किया, उसके मरों में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिने और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं को शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यही पौलुस लिख रहे हैं। पतरस भी इसी बातों को घोषणा कर रहे हैं। वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिना ओर बैठ गया, और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किया गया है। देखिए सब कुछ उसके अधीन में है, आज भी है। भले लोग दिख रहा है, लोग उनके अधीन नहीं लग रहा, अपने मर्जी से चल रहे हैं, लेकिन एक दिन होगा सब उसके अधीन में हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1 में 5 में हम पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के ओर से जो विश्वासियों के साक्षी और मरों में से जी उठने वालों में फैला उठा, और पृथ्वी की राजाओं का हाकिम है, सारे राजाओं का हाकिम, सबसे ऊपर है। तुम्हें अनुग्रह शांति मिलते रहे, उनसे हमें अनुग्रह मिल रहा है, उनका शांति हमें मिल रहा है। जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया, यही राजा हमें शांति देने वाला राजा है, पापों से छुड़ाने वाले राजा है। दूसरा कोई भी राजा हमारे लिए ये सब नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे, थोड़ा बहुत मदद बनेंगे छोटा मोटा, लेकिन कोई भी राजा शैतान के हाथों से आपको छुटकारा नहीं दे पाएगा। यही राजा है, हमें छुटकारा देता है, अनुग्रह देता है, शांति देता है। राजाओं का, पृथ्वी के सारे राजाओं का हाकिम है। प्रकाशित वाक्य 19:15 में हम देख रहे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल जलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। देखिए जब दंड देने के लिए आएंगे, ऐसा लिख रहे हैं, लोहे का राजदंड लेकर, ऐसा छोटा मोटा लाठी नहीं, लोहे का राजदंड, जैसे मिट्टी का बर्तन तोड़ दिया जाएगा। कितने भी घमंडी लोग हैं, उनका शासन है, सब छोड़ दिया जाएगा, सब तोड़ दिया जाएगा। और उसमें 16 वचन में लिख रहे हैं, रेवलेशन 19:16 में, उसके वस्त्र और जांघ पर वह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। राजाओं का राजा है,
उसके राज्य के बारे में भाई बहन अच्छी तरह समझ लो। जो राज्य आ चुके हैं और आने वाला भी है, आज भी है, बाद में भी होगा, अंदर से है, बाहर भी। लूका 17 में यीशु मसीह कहते थे, तुम लोग क्या सोच रहे हो, राज्य आने वाले हैं? कहते हैं मैं आ गया तो राज्य आ गया। आज हमारा दिल में यीशु आने से जन्म दिवस को मना रहे हैं, लेकिन हमारा दिल में जन्म होना चाहिए। जिस दिन वो जन्म लेते हैं उस दिन शैतान के राज्य से हमको छुटकारा पाकर परमेश्वर के राज्य में हम आ गए हैं, ज्योति के राज्य में आ गए हैं, प्रेम के राज्य में आ गए हैं, आत्मिक राज्य में आ गए हैं, स्वर्ग के राज्य में आ गए हैं। एक आत्मिक राज्य है, स्वर्ग के राज्य है, अंदर के राज्य, बाहर नहीं दिखता है। जब हम यीशु मसीह को पा लेते, हमारा राजा हमारा अंदर आ जाते हैं, बाहर शरीर में दिखता नहीं, लेकिन हमारा जीवन में उसका प्रभाव धीरे धीरे पता चलेगा। एक दिन हमारा शरीर भी बदलने वाले हैं। एक ही महाराजा है, राजाओं का राजा है, उसके वस्त्र में भी उसके झांक में भी लिखा हुआ है, वही राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए इतने सालों से उसकी आराधना होती जा रही है, राज्य का प्रचार हो रहा है। हमारा प्रचार ऐसा एक रिलीजियस कन्वर्शन नहीं है, लोगों के अपने कलीसिया का गिनती बढ़ाने के लिए कर रहे, ये नहीं है, राज्य में लेने के लिए प्रचार कर रहे हैं। स्वर्ग राज्य आने वाला है। जब यीशु मसीह आया, उसने प्रचार किया, मन फिरो, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। 2000 वर्षों से घोषणा किया जा रहा है, स्वर्ग का राज्य निकट है, आने वाला है। उसके राज्य का सुसमाचार यीशु मसीह ने कहा मत्ती का 24 में 14 वचन में, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत हो जाएगा। लोग पूछ रहे कब अंत होगा, दुनिया का अंत होगा। कुछ लोग अंत होने में भी मज़े ले रहे हैं, उसको भी मालूम नहीं उनका तकलीफ होगा, वो लोग नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे हैं राज्य का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार इसलिए तेज़ी से चल रहा है इन दिनों में। यूट्यूब के माध्यम से कितनी सारे मीडिया मिनिस्ट्री के द्वारा चर्चस में पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं, नए नए लोगों को लेकर आ रहे हैं। ऐसे कोई भी बहाना नहीं बोल सकते हमको सुसमाचार नहीं मिला। सबके हाथों में परमेश्वर दे दिया है, मोबाइल्स के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा राज्य के सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। मैंने राज्य को प्रचार किया, प्रेरित 20 में पौलुस बोलते हैं स्वर्ग का राज्य को पूरा मैंने प्रचार किया, जहाँ पर भी मैं घूमते फिरता रहा। आज हमारा पास यही प्रचार है, स्वर्ग का राज्य का प्रचार है। वही हमेशा के लिए राज्य करने वाले दानियल, इसका भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी में देखा है। राजा का स्वप्न का अर्थ बताते हुए बता रहे हैं, जो बड़ा मूर्ति राजा ने बनाया, राजा को एक स्वप्न में भी एक मूर्ति आया है, लेकिन उसने सोना का मूर्ति बनाया अपने लिए। लेकिन उसके स्वप्न में आया जो मूर्ति है, सिर में से लेकर धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। सोना बनता है, चांदी बनता है, फिर पित्तल बनता है, धीरे धीरे उसके टांग में देख रहे हैं, उसके पैरों में नीचे में लोहे और मिट्टी मिला हुआ है, ऐसे पाँव है। ऐसे जो स्वप्न राजा ने देखा और उसका अर्थ दानियल बता रहे हैं। दानियल की 2 अध्याय में 33 में पढ़ रहे, उसके टांग लोहे की और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखो क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी ने खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पाँव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। देखिए आजकल जितने भी महान साम्राज्य को देख रहे हैं, बेबीलोन की साम्राज्य और रोमियों का साम्राज्य, कितने भी महान सम्राट लोग, ब्रिटिश किंगडम एम्पायर,
जितने भी पार्टियाँ इस दुनिया को राज्य किए, बड़े बड़े लगता होगा, लेकिन उनके नीचे आधार तो मिट्टी है, मिक्सड है। दिख रहा है सोना, दिख रहा है चांदी, लेकिन नीचे तो मिट्टी है। एक पत्थर गिरने से सब चूकनाचूर हो जा रहा है, लेकिन अभी वो पत्थर गिरने के लिए तैयार में है। यीशु मसीह का आगमन में ये पूरे हो जाएगा, भविष्यवाणी है। लिख रहे, जब वो पाँव पर लगकर जो लोहे का मिट्टी का था उनको चूर चूर कर डाला, तब लोहे, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना की भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल की खलिहानों में भूसों के नाई हवा से उड़ गए। लोग हवा के समान उड़ने वाले। कितने कितने महाराजा लोग घमंड कर रहे हैं। खलिहानों में जब गेहूँ और भूसों का अलग करेंगे, उस समय में भूसे का कैसे अलग किया जा रहा है, वैसे अलग किए जाएंगे। कहीं पत्ता नहीं रहा, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बन गया, सारी पृथ्वी को फैल गया। देखिए, सारे पृथ्वी को भर दिया। ये यीशु का राज्य है, परमेश्वर का साम्राज्य है। ये राज्य के लिए हम बाट जो रहे हैं, उस राज्य के लिए आज हम दुख उठाना है। आज थिस्सलुनीके में कह रहे हैं, ये परमेश्वर की सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है। परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। देखिए, उसके साथ हम दुख उठा रहे हैं आज, लेकिन मेरे भाई बहन, उसके साथ हम राज्य करेंगे। वो यीशु मसीह ने वायदा किया। प्रकाशित वाक्य 2:26 में पढ़ते हैं, जो जय पाए, मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। ये परमेश्वर के तरीका है। लोग सोचेंगे राज्य करने के लिए हमें स्मार्ट बनना चाहिए, हमें हुक्म चलाना चाहिए, लोगों को भरमाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे कामों का करो, नम्रता के काम करो, प्रेम के कामों करो, चतुराई से मत करो, मेरे वचनों के अनुसार चलो। जय पाना है। दुनिया के मोह माया से घमंडी होने के लिए, महान बनने के लिए प्रलोभन होता है। अपना आप को बड़ा दिखाने के लिए शैतान हमको उस्काता है, लोग भी हमको उस्काएंगे, लेकिन ये सब के ऊपर हम जय पाना है। जो जय पाए, मेरे कामों का अनुसार अंत तक करता रहे, जाति जाति के लोगों को पर अधिकार दूंगा। परमेश्वर हमें राजा बनाएंगे, वो महाराजा रहेगा, उसके नीचे हम राजा रानी जैसे, उसके नीचे हम राज्य करेंगे। और हमारा राज्य कैसे रहेगा? वहाँ लिख रहे, वह लोहे के राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चूकनाचूर हो जाते हैं, वैसे ही देखिए उसके राज्य में प्रेम, शांति, आनंद रहेगा। कोई शक अंत तक रहेगा, सर्वदा रहेगा, सारे कुशल मंगल रहेंगे। लेकिन जो भी विरोध करने वाला बात आएंगे, उसके लिए पूरा दंड मिलेगा। वही बता रहे हैं, मिट्टी के बर्तन के समान चूकनाचूर कर डालेंगे। वहाँ पर किसी का कानून नहीं चलेगा, किसी का आइडिया नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी चलेगा नहीं, थियोक्रेसी चलेगा, परमेश्वर की राज्य चलेगा, और उसमें सब लोग खुशी से रह पाएंगे। यही बाइबल में हम देख रहे हैं। वही स्वर्गीय दूत बोलते थे, जब यीशु मसीह के आने के बारे में बोलते थे, देखो बड़े आनंद की सुसमाचार तुम्हें सुनाता, सब लोगों के लिए होगा। और आगे बता रहे हैं, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो, पृथ्वी में शांति हो, मनुष्य के ऊपर परमेश्वर का प्रेम हो। ये परमेश्वर के राज्य जब आपके हृदय में आएगा, ये तीनों चीज़ हो जाएगा। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ जाएगा, ये तीनों चीज़ ज़रूर दिखाई देगा। तो मेरे भाई बहन बच्चों लोग, इस बातों की याद रखिए, परमेश्वर राज्य करने वाले हैं, हम भी राज्य करने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 5 में वो लोग गीत गा रहे हैं, लिख रहे, नए गीत गाने लगे। क्या गीत है? यीशु मसीह के लिए गीत गा रहे हैं। तो पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से
परमेश्वर के लोगों को मोल लिया है। और बता रहे हैं 10वीं आयत में, और उन्हें हमारा परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखिए, हमें याजक बनाया, राजा बनाया। परमेश्वर के राज्य हमेशा के लिए आने वाले। प्रकाशित वाक्य 11-15 पढ़ रहे हैं। कितना बड़ा भविष्यवाणी है, कितने अच्छे बातें हैं। 7वें दूत ने तुरी फूंकी, अभी फूंकने वाला है, एक एक करके अंतिम दिनों में होने वाला है। 7वें दूत ने तुरी फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय में बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, हो गया। जब होने वाला है, जब 7वीं तुरी फूंकी जाएगी, परमेश्वर का शब्द सुनाई देगा। वहाँ पर कितना महान आनंद हम लोगों के लिए होगा। मेरे भाई बहन बच्चे लोग, यहाँ इस सिंहासन पर हम लोग बैठने वाले हैं। वही दानियल की किताब में भी बोल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम लोग उसके पवित्र लोग राज्य करेंगे, पवित्र लोगों को दिया जाएगा। दानियल 7:27 में बोल रहे हैं, परम प्रधान की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को राज्य दिया जाएगा, सदा के लिए राज्य करेंगे और उसके अधीन होते हुए उसकी आज्ञा को मानेंगे। आज परमेश्वर के इन वचनों को याद रखिए। आखिर में एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर राजा है, लेकिन आज हमारा उद्धार करता है, हमें भूलना नहीं चाहिए। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। लूका 2:11 में पढ़ रहे हैं, लूक 2:11 में 2 में 30 से 32 से वचनों को पढ़ रहे हैं। मेरी आंखें ने तेरी उद्धार को देख लिया। शिमियोन बता रहे हैं, शिमियोन को मालूम नहीं, छोटा बेबी को देख करके बोल रहे हैं, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, केवल इस्राएली लोगों के लिए नहीं, केवल ख्रिस्ती लोगों के लिए नहीं, सब लोगों के लिए उद्धार तैयार किया है। मेरी आंखों ने, देखिए वो व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति था, भले इसके आंख भी सही दिखता है नहीं दिखता है मालूम नहीं, लेकिन आत्मा की आंखों से उसने देख लिया है। बोलती मेरी आंखों ने तेरी उद्धार को देख लिया। उस बेबी का अंदर उद्धार कहाँ पर है? लोग सोच रहे उद्धार कोई जुगाड़ में है, कोई सिस्टम में है, कोई आइडिया में है, कोई जगह में है, लेकिन यीशु मसीह में है। वही उद्धार है, यीशु मसीह में ही उद्धार है, वही महिमा की आशा है। मैंने उस उद्धार को देख लिया करके उस बेटे को तारीफ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अन्य जातियों की प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। सब इसके अंदर इतना प्रकाशन मिला है, अन्य जाति लोगों को प्रकाश देंगे, इस उद्धारकर्ता पापों की अंधेरा से छुड़ाएंगे। मत्ती 1:21 में पढ़ रहे हैं, पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। आज उद्धार करता है, उद्धार करने वाले। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग, वो राजा होकर आपका दिल में आज बैठना चाहिए, उद्धारकर्ता बनकर आपका जीवन को चलाना चाहिए। एक दिन आने वाले हैं, राजाओं का राजा अपने आप को प्रकट करेंगे। उस समय के बाद कोई भी बचा नहीं पाएंगे। अभी समय है, अभी आपको छुटकारा पाना चाहिए। परमेश्वर का छुटकारा का दिन नहीं है। वही यीशु मसीह के बारे में हम लोग डेली डिवोशन में मनन किए। इब्रानी 10 में लिख रहे हैं, वो पृथ्वी में आते ही समय, इस कारण जब वह जगत में आते ही समय कहता है कि बलिदान और भेंट ने तूने नहीं चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। देखिए, कोई भी इंसान दुनिया में नहीं होंगे जन्म होते हुए उसका मृत्यु का बातें करेंगे, कोई भी नहीं करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बात हो रहा है। वो खुद कह रहा है, यीशु मसीह देह में, छोटे बच्चे के देह में प्रवेश होने से पहले ये कह रहे हैं, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि मैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, बलिदान होने के लिए यीशु मसीह यही आपको उद्धार करता है। 1 तीमुथियुस 1:15 में पौलुस लिख रहा है,
इस बात सच और हर प्रकार के मानने योग्य है। मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। जगत के उद्धार करता है। यूहन्ना लिख रहे 1 यूहन्ना 4:14 में, हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं, पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता करके भेजा है। जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का राज्य आने वाला है और उद्धार करता आज आपके लिए जन्मा है। विश्वास कीजिए मेरे भाई बहन बच्चे लोग। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के राज्य आने वाला है। वो महान है क्योंकि वो सृष्टि करता है। वो राजा है, राजाओं का राजा है, उद्धार करता है। जन्म के समय में शिमयोन भी बोल रहा है, भविष्यवाणी दे रहे हैं, तुम्हारे बेटा बड़ा बनेगा, लेकिन तुम्हारा प्राण को भी तलवार तैयार हो गया है। एक दिन यीशु मसीह के बलिदान होने के बातें कर रहे हैं शिमयोन। जन्म से ही मृत्यु फिक्स्ड है, उसका फिक्स कर दिया गया, इसलिए आया। यीशु मसीह बोलते मैं जीवन देने के लिए आया, बलिदान देने के लिए आया हूँ। मेरे पिता ने इसलिए भेजा है क्योंकि भेड़ों बकरियों बलि रहू से पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए मैं आया हूँ आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज मेरे भाई बहन बच्चे लोग इस मधुर वचनों को सुने हैं। आप महान हैं, आप राजा है, आप उद्धार करता है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपके तुलना में ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। आज हमें उद्धार करने वाले, आज मेरे भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं, इनमें से कोई भी प्रभु जी आपके बलिदान को तुच्छ न जाने। 2000 वर्ष से पहले दुनिया में आकर एक जन्म लेकर एक क्रूर हृदय से कठिन दुख सहते हुए, क्रूस पर मरते हुए, तीसरा दिन जिंदा होते हुए आज पिता की दाहिने और विराजमान है। सारे अधिकार आपके हाथों में, आपके पाँव के नीचे है। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार आपको दिया गया है। इसलिए हम जातियों को चिल्ला बनाने के लिए प्रार्थना करते, मेहनत करने के लिए हमको मदद कीजिए। आपके राज्य जब तक नहीं आएगा तब तक प्रभु जी हम आपके राज्य को लोगों के दिल में स्थापित करने के लिए मेरे लिए मेरे भाई बहन बच्चों को मदद कर। सब लोग उद्धार को पाए, पापों की क्षमा को पाए, शैतान के हाथों से, उसके संकुल से, उसकी जंजीरों से आज़ादी को पाए, सारे व्यसन से, सारे गलत आदत से, एडिक्शन से, डर से बचाने के लिए मैं प्रार्थना करता। आज ये मेरे प्रार्थना सुनकर मेरे सुनने वाला हर एक का जीवन में कार्य कर। परमेश्वर आप करने वाले महान कार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। आदर मान महिमा सब हम आपको दे। आपको नाम को हम हमेशा आदर करने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए हमारे एक को मदद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हम सबके साथ हमेशा बना रहे। आमीन। देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।